नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने 149 वर्ष पूरे कर रहा है और आज से उसका 150वां वर्ष उसकी स्थापना का पूर्ण हो रहा है। सन 1875 15 जनवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी। तो आज भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो यदि हम डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशंस और डेंस टू वेरी डेंस फॉग की डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशंस और डेंस टू और कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस की बात करें तो इन सभी कंडीशंस में हमें उम्मीद है कि 17 से 18 जनवरी से हमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद रहेगी और साथ ही साथ जो शीतलहर की स्थिति है उसमें भी हमें 17 जनवरी के प्रातःकाल से हमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। यदि हम सबसे पहले फॉग की बात करें, कोहरे की बात करें, तो कोहरा जो है आज हमें घने से बहुत घना कोहरा पंजाब हरियाणा पर हमें दृष्टिगोचर हुआ। साथ ही साथ दिल्ली पर भी कुछ समय के लिए पालम पर हमें काफी लो विजिबिलिटी देखने को मिली। किंतु यह कोहरा यदि हम कल से इसकी तुलना करें तो काफी कम था अवधि के मामले में। कल ये कोहरा हमें अमृतसर से लेकर और आसाम के डिब्रूगढ़ तक दिखाई दिया था। बीच के जितने भी स्टेशन थे, पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली का पालम और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के बरेली और प्रयागराज, वाराणसी, सुल्तानपुर, बहराइच, बिहार के पूर्णिया और यहाँ तक कि असम के तेजपुर और असम के डिब्रूगढ़ तक हमें 0 मीटर की विजिबिलिटी हमें कल दिखाई पड़ी थी। और आज उसकी तुलना में कोहरे की जो अवधि थी वो काफ़ी कम थी, किंतु 0 मीटर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम की विजिबिलिटी हमें आज दिल्ली पर भी, पालम पर भी कुछ समय के लिए देखने को मिली। तो अभी हम यदि अगले 5 दिनों की बात करें तो कोहरा जो है ये अगले 5 दिनों में अगले 2 दिनों में ये काफी इसी तीव्रता के साथ ये जारी रहने की उम्मीद है। घने से बहुत घना कोहरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली पर। हालांकि इसकी अवधि मानी जा रही है कि कल जैसे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं आएगा। आज ही की तरह इसकी शॉर्टर ड्यूरेशन की अवधि रहेगी और 17 जनवरी से हम इसमें थोड़ी कमी की उम्मीद कर रहे हैं और 18 से इसमें काफी कमी की उम्मीद कर रहे हैं। और इसी तरह से कोल्ड डे कंडीशंस में भी हम आज और कल हम कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस की उम्मीद कर रहे हैं और परसों से हम इसमें सार्थक सिग्निफिकेंट रिडक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। और ये रिडक्शन इसलिए क्योंकि हम जैसा कि हमें न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स से जो गाइडेंस मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में हमें निम्न क्षोभमंडलीय वायुमंडल में हमें काफी हमें पूर्वी हवाएं देखने को मिलेंगी जो कि तापमानों को बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो अभी हमें कोल्ड वेव में भी इसी तरह से इन पूर्वी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। आज हमें कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन कल सुबह हमें मिलने की उम्मीद जारी रहेगी और परसों सुबह अर्थात 17 जनवरी को प्रातःकाल इसमें थोड़ी कमी आते हुए 18 जनवरी को प्रातःकाल इसमें और काफी कमी आने के बाद में हम देखेंगे कि 19 जनवरी से कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन काफी नदारद हो गई हैं। यहाँ पर हम 15 जनवरी की कोल्ड वेव को 16 जनवरी के प्रातःकाल में देखते हैं, क्योंकि जो 15 जनवरी की जो वार्निंग होगी उसका रियलाइजेशन, वो जो वार्निंग रियलाइज होगी उसका प्रेक्षण हमें 16 जनवरी की प्रातःकाल 8:30 बजे सुबह 3 UTC जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से 3 UTC को अर्थात भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे मिलता है। तो ये हमारे कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन और फॉग कंडीशंस की बात हुई और इसी के साथ साथ हमें 16 जनवरी की सायंकाल एक पश्चिमी विक्षोभ के भी पश्चिमोत्तर भारत के विशेषतः पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को अर्थात जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को प्रभावित करने की काफी उम्मीद है। और हालांकि इसका जो प्रभाव होगा वो केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा और हल्के से मध्यम तीव्रता के स्नोफॉल के रूप में होगा, बर्फबारी के रूप में होगा।
तो ये 16 और 17 को होगा। किंतु हमें जो पश्चिमोत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ में राजस्थान, इन पर हमें केवल तापमानों के रूप में इसका असर देखने को मिलेगा। तापमान थोड़े से गिरे हुए हमें 17 जनवरी की प्रातःकाल से नजर आने की उम्मीद है, लेकिन वर्षा की कोई संभावना इन स्थानों पर नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।